Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from NIT Polytechnic Nagpur performing the practical of BCD to 7 segment decoder। अब आप सभी लोगों को पता है कि BCD नंबर क्या होते हैं। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल और वो हमेशा 4 बिट में ही होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि BCD नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BCD नंबर्स का मतलब क्या है। सो BCD दीज आर नथिंग बट 4 बिट बाइनरी नंबर। तो अगर 4 बिट में ही सिर्फ बाइनरी नंबर हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे D0, D1, D2, D3 ये 4 बिट्स है। फिर इनका पोजीशन क्या रहेगा 1 2 4 8 सिस्टम के हिसाब से। इसका मतलब BCD नंबर सिर्फ 0 से लेके 9 तक ही वैलिड है क्योंकि वो डेसिमल नंबर्स है। BCD कोडेड डेसिमल और डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक वैलिड होते हैं 0 से लेके 9 तक। और अगर 0 से लेके 9 तक इन डेसिमल नंबर्स को हमने 4 बिट में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के तो इसको कहा जाता है BCD कोडेड डेसिमल। अब हम सभी लोगों को पता है कि 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 0 0 0 बाय यूजिंग दिस 1 2 4 8 सिस्टम। 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 0 0 1। सो इस टाइप से अगर हमको 9 तक जाना है तो 9 कैन बी रिप्रेजेंटेड 1 0 0 1, है ना। इन बिट्स को हाई या लो स्टेटस पे रख के हम इन डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट बाइनरी में। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। अब आप सभी लोगों को पता है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले इस टाइप से होता है। दिस इज मेड अप ऑफ LEDs। तो ये एक पहला LED रहेगा सेगमेंट के फॉर्म में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। सो इट इज नेम एज ABCDEFG। अब इन सभी लोगों से अगर हमको रिप्रेजेंट करना है अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 1 तो ये B वाला जो LED है और C वाला जो LED है वही ग्लो होना चाहिए तो मुझे 1 दिखेगा फिगर, है ना। और ये B और C ग्लो करने के लिए यहाँ पे देखिए मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है 0 0 0 1, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा D3, D2, D1 ये तीनों बिट्स को मुझे 0 पे रखना पड़ेगा और D0 नंबर वाली बिट को मुझे 1 पे रखना पड़ेगा। सो दैट इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या आता है 1। लेकिन ये 1 लाने के लिए सिर्फ मुझे B और C यही हाई स्टेटस में चाहिए, यानी 1 1 होने चाहिए, ये ग्लो होने चाहिए और बाकी जगह पे मुझे 0 रखना है। इसीलिए आप देखिए ये जो 7 सेगमेंट दिए हैं ABCDEFG इसमें से B और C का स्टेटस मैंने 1 1 रखा हुआ है और बाकी जगह पे 0 0 0 0 0 रखा हुआ है। तो इस टाइप से हम इन डेसिमल बिट्स को यानी बाइनरी बिट्स को एडजस्ट करके हम यहाँ पे हमारा डिजिट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब वो कैसे किया जाता है और पर्टिकुलर डेसिमल नंबर के लिए ABCD का स्टेटस क्या आएगा वो भी हम देख सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मुझे 0 0 0 0 यानी 0 रिप्रेजेंट करना है तो मेरा ABCDEF ये सभी हाईलाइट होना चाहिए, सिर्फ G ने ग्लो नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इसका सर्किट किस टाइप से होता है। तो BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर के लिए ये एक सर्किट है एंड द IC यूज्ड इज 7447। ये एक डिकोडर IC है जिसमें 4 इनपुट्स होते हैं D0, D1, D2, D3, है ना। D0, D1, D2, D3 दीज आर नथिंग बट योर बाइनरी नंबर्स 0 0 0 0 0 0 0 1। ये आप BCD इनपुट्स दे सकते हो क्योंकि BCD हमेशा 4 बिट में ही होता है जो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। और इस BCD डिकोडर IC का जो आउटपुट होता है वो 7 सेगमेंट को जाता है। 7 सेगमेंट LED इज लाइक दिस। तो ये जो LED है ऊपर का दिस इज A, ये जो साइड में है इसको B कहा जाएगा, फिर ये C, D, E, F एंड G। इस पैटर्न में ये LEDs को एडजस्ट किया जाता है। तो ये डिकोडर वाला जो IC है इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर हम इसको 4 बिट बाइनरी नंबर देते हैं दैट इज BCD नंबर, इट इज कन्वर्टेड इनटू 7 आउटपुट्स और ये सातों के सातों आउटपुट जो है ABCDEFG
ये एक एलईडी डिस्प्ले में दिया हुआ है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में दिया हुआ है। तो जो रिस्पेक्टिव नंबर हम इसको देंगे उसी पैटर्न में ये हमको यहाँ पे डिजिट दिखाएगा, डिस्प्ले करके दिखाएगा। सो दिस इज द सर्किट फॉर BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सच में हमारा डिस्प्ले करता है या नहीं। तो हम ये दूसरी किट पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर आर 4 इनपुट्स, ये 4 इनपुट्स है ABCD या D3, D2, D1 और D0, ये हमारे 4 इनपुट्स हो गए। और ये चारों इनपुट्स को हमने ये जो 7447 ये जो डिकोडर IC है इसके 4 आउटपुट में दे दिया है। यहाँ पे देखिए आपको 4 आउटपुट है, ये ABCD, ये हमारे 4 इनपुट हो गए। ये इनपुट है ABCD, ये 4 इनपुट है। तो ये 4 इनपुट को 1010 करने के लिए यहाँ पे हमने स्विचेस से इनपुट दिया हुआ है। तो अगर इसकी पोजीशन हम ऊपर रखते हैं तो इसका मतलब है कि ये हाई लेवल पे है, इसको अगर हम नीचे रखते हैं तो ये लो लेवल पे। तो अभी चारों इनपुट्स जो है D3, D2, D1 और D0, ये चारों के चारों 0 पे है। और जब D3, D2, D1 और D0 ये चारों 0 पे होते हैं तो 0 बिट रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब आप देखिए ये जो IC है 7447, इसके जो 7 आउटपुट हैं ये LED डिस्प्ले में दिए गए हैं, ये वाले डिस्प्ले में दिए गए हैं। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर हमने चारों के पोजीशन, ये D3 है, ये D2 है, ये D1 है, ये D0 है, चारों अगर हमने 0 0 0 0 पे रखा है तो हमारा कौन सा बिट डिस्प्ले होना चाहिए? 0 रिप्रेजेंट हो रहा है। और 0 रिप्रेजेंट होने के लिए हमारा सिर्फ G नंबर का जो बिट है सेंटर वाला वही ऑफ है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है। और बाकी A B C D E F ये सभी LEDs हमारे ग्लो हुए हैं। तो हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल पे भी देख सकते हैं कि D3, D2, D1, D0 ये अगर चारों 0 0 0 है तो हमारा 0 बिट डिस्प्ले होता है। और ये जो है 0 बिट डिस्प्ले करने के लिए A B C D E F ये सब ऑन होने चाहिए, सिर्फ G नंबर का जो बिट है वो ऑफ होना चाहिए, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, सपोज D0 को मैंने 1 कर दिया और बाकी D3, D2, D1 इन तीनों को 0 रखा, तो मुझे क्या डिस्प्ले मिलना चाहिए? 1 डिस्प्ले मिलना चाहिए, क्योंकि 0 0 0 1 का मतलब 1 होता है। तो 1 डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ मेरा B और C यही दोनों हाईलाइट होने चाहिए, यही LED सिर्फ ग्लो होने चाहिए। और मुझे आउटपुट कैसे दिखेगा? अब देखिए ये है हमारा D3, ये D2, ये D0, D1 और ये D0। अगर मैंने D0 बिट को 1 कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही ये 1 हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि 0 0 0 1 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0 0 0 1 का मतलब 1 और 1 डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। और कौन सा हमारा सेगमेंट ऑन हो गया है? B और C नंबर का, इसीलिए हम यहाँ पे B और C नंबर को हाई करेंगे और बाकी सभी लोगों को हम 0 कर देंगे। अगर मुझे 2 डिस्प्ले करना है तो मुझे सिर्फ D1 को हाई रखना है, क्योंकि 0 0 1 0 का मतलब 2 होता है, तो D1 को हाई रखना है और बाकी तीनों को 0 करना है। तो हम यहाँ से करके देखेंगे। अब देखिए D1 को हाई कर देंगे और बाकी D0, D2 और D3 इन सभी को हमने लो कर दिया, यानी 0 0 1 0 0 0 1 0 का मतलब क्या होता है? 2। तो आप यहाँ पे देखिए 2 डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आप 0 0 1 0 है ना, यानी D1 वाला बिट हाई पे है और बाकी तीनों बिट हमारे लो पे हैं, तो हमको 2 डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे 2 डिस्प्ले होने के लिए कौन कौन से LED ग्लो हो गए हमारे? A B G, इसके बाद में ये वाला LED कौन सा है हमारा? ये A B E, ठीक है, उसके बाद ये C, ये D E और G। तो यहाँ पे देखिए हमको अगर 2 डिस्प्ले करना है तो हमारे कौन कौन से LEDs ग्लो हो गए हैं? A वाला LED ग्लो हो गया है, इसका मतलब A का स्टेटस 1 रहेगा। B वाला LED ग्लो हो गया है, G वाला LED ग्लो हो गया है,
उसके बाद ई वाला एलईडी ग्लो हो गया है और इसके बाद डी वाला एलईडी ग्लो हो गया है और बाकी सब हमारे ज़ीरो रहेंगे। इस पैटर्न में हम लोगों को हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है। सो इसके बाद देखिए, अगर मैंने 0011 का मतलब क्या होता है 3, तो यहाँ पे देखिए 3 डिस्प्ले हो रहा है। तो कौन कौन से एलईडीज ग्लो हो गए, सिर्फ ई और एफ को छोड़ के बाकी सारे एलईडीज ग्लो हो रहे हैं। देखो 3 डिस्प्ले करना है तो ये ए बी जी सी और डी, ये 3 बिट जैसा दिख रहा है आप लोगों को। ई और एफ ये दोनों ही सिर्फ 00 रहेंगे, ई और एफ ये दोनों 00 रहेंगे, बाकी सारे 11 रहेंगे। ठीक है, इस पैटर्न में हमको करते जाना है। अगर मुझे 4 डिस्प्ले करना है, 4 डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, D2 वाला बिट हाई रखना पड़ेगा और बाकी सब लोग को 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे D2 कौन सा है, ये D3 है, ये D2 है। D2 को हाई कर देंगे और D1 और D0 को लो कर देंगे। तो D3 D2 D1 D0, सिर्फ D2 को हमने हाई रखा तो 0100, 0100 का मतलब क्या होता है 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट इज 4। तो इसके लिए कौन से हमारे डिस्प्ले में ऑन हो रहे हैं ये आपको लिखना है। अगर मुझे 8 डिस्प्ले करना है, 8 का मतलब क्या है, सारे के सारे एलईडीज मेरे ग्लो होने चाहिए। 8 डिस्प्ले करना है तो 8 डिस्प्ले करने के लिए कौन सा पोजीशन ज़रूरी होता है, D3 हाई होना चाहिए और बाकी सब 0 होना चाहिए, यानी 1000। तो 8 होगा तो मुझे देखना है कि चेक करके कि सिर्फ D3 को हाई करना है और बाकी सब लोगों को 0 करना है। सो D3 1000। तो यहाँ पे देखिए आप डिस्प्ले हो रहा है हमारा 8, और जब 8 डिस्प्ले होता है तो सारे के सारे एलईडीज हमारे ऑन हो जाते हैं। तो 8 के वक्त हमको स्टेटस क्या लिखना है, फिर ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1, डी ई एफ और जी, सारे के सारे एलईडीज ग्लो हो गए, इसलिए वो सभी का स्टेटस हमारा हाई होगा। अगर मुझे 9 रिप्रेजेंट करना है, 9, तो D3 को 1 करना पड़ेगा और D0 को 1 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 9 मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे D3 ऑलरेडी 1 है और अगर मैंने D0 को भी 1 कर दिया तो 1001, 1001 का मतलब 9 होता है। तो यहाँ पे 9 डिस्प्ले हो रहा है और 9 डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ 2 एलईडीज ऑफ है, और वो 2 एलईडी कौन कौन से ऑफ है, ई और डी। तो ई और डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे अभी 00, ई और डी 00, बाकी ए बी सी एफ और जी ये सब हमारे ऑन रहेंगे। तो इस टाइप से हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस BCD कन्वर्टर। ये जो डिकोडर आईसी है 7447, ये क्या काम करती है फिर कि 4 बिट वाला जो BCD नंबर होता है उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम डिजिट्स के फॉर्म में काम करवा सकते हैं। तो ये डिस्प्ले कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आपने रेलवे स्टेशन पे देखा है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, डिजिटल वॉचेस में देखा है, कुछ बस स्टैंड्स पे जो डिस्प्लेज होते हैं उनको कुछ गाँव के नाम लिखने के लिए, है ना, कुछ रोलिंग डिस्प्लेज बनाने के लिए। तो इन सभी जगह पे ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले काम में आता है और इसको इस पैटर्न में हम वर्क करवा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।